बनकर पहुंच जाएं अपने घर में, जहां वो सर्वशक्तिमान, वो गुणों का भंडारी, वो अनाथों का बेली, वो गरीब निवास बाबा हमारे सामने है, सन्मुख है, एकदम समीप है। उनकी रूहानी रोशनी में, रोशन में सितारा, दिल से पुकार करता हूँ बाबा को, आ जाओ, बस आपका ही इंतजार है। आपके रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स राह तक रहे हैं, संपूर्णता का एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। वही घड़ी, वही वेला, वही कल्प पहले वाला संगम युग है बाबा, वही तड़प है, वही तलब है। आ जाइए, आ रहे वो निराकार इस धरा पर, वो मधुबन तपस्या धाम, वो तपस्याओं की भूमि, वो हिस्ट्री हॉल, जहाँ स्वयं भगवान के कदम पड़े। चारों ओर एक एक संपूर्णता के सितारे विराजमान हैं। इन सब के बीचों बीच में छोटा सा फरिश्ता बनकर बैठ जाता हूँ। बाबा प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और मम्मा शक्ति भर रही है। सारे आदि रत्न अपनी दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। एकाग्रता का आसन धारण किए, एकाग्रता के संस्कार को धारण किए विराजमान हूं मैं आत्मा। आज के महावाक्यों के वर्णन, चिंतन, मनन के लिए, विस्तार के लिए और सार के लिए शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज बाबा विक्रम संवत के बारे में बता रहे हैं हमें। विक्रम संवत क्या है, विक्रमाजीत क्या है, विक्रम राजा क्या है, बहुत अच्छे से नया राज खोल रहे हैं बाबा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई है कि सतगुरु के बच्चे हम सतगुरु है ना, और टीचर के बच्चे हम टीचर हैं। बाबा वैसे रोज ही कहता है कि हम टीचर के बच्चे हैं, तो हम सबको टीचर बनना है, लेकिन आज बाबा ने पहली बार ऐसा कहा है कि आप भी सतगुरु हो। तो कहाँ तो हम सतगुरु को ढूंढ रहे थे, इतने जन्म हम गुरु के पीछे भाग रहे थे। हमने, जैसे बाबा ने बीच में बताया ना, सबने दो दो चार चार गुरु तो एक जन्म में किए ही हैं। हाँ? तो इतने जन्म हमने कितने गुरु किए होंगे, और आज भगवान हमें ये इतना उच्च टाइटल दे रहा है, सतगुरु। हाँ? जो सबकी सदगति कराने वाला, तो कितना महान कार्य, कितना श्रेष्ठ कर्तव्य और कितनी ऊंची जिम्मेवारी बाबा हमें दे रहा है। और उसके लिए बाबा जो गहरे राज खोल रहा है आज की वाणी में, वो हम सब देखेंगे। आगे आप सभी बताएं, फिर हम लास्ट में लेते हैं, ठीक है जी। फिर लास्ट में संडे की वाणी भी लेंगे। ओके, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनाना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सदगुरु के बच्चे सदगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन कभी डूबेगी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज आज बाबा ने बोला, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है, और माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे कि सत की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी कभी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा तुम विक्रमाजीत होते हो देवताएं। 5,000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, और 2500 वर्ष विक्रमाजीत के, तो आधा है विक्रम का। और वह लोग बल कहते हैं कि परंतु परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष के से शुरू होता है,
बाबा ने कहा कि विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है। तो जब सतयुग स्टार्ट होता है तब विक्रमाजीत शुरू होता है। तो 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत बने। तो अभी कलयुग में होता है, विक्रम संवत होता है। विक्रम संवत खत्म होने के बाद विक्रमाजीत बनता है। तो महाराजा महारानी बन रहे हो, जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने पढ़ाई पर बहुत फोकस किया है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों ये जो पढ़ाई है ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ये नई नॉलेज है। और ये नई नॉलेज बाबा ने कहा नई दुनिया के लिए होती है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चों आपको हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। लेकिन बाबा जिस बात पर फोकस कर रहे हैं ना कि पढ़ाई नई दुनिया के लिए है, क्योंकि इसी पढ़ाई से हमारे भीतर नए गुण, दैवी गुण धारण होते हैं। हाँ, यही पढ़ाई हमें निर्विकारी बनाती है, यही पढ़ाई हमें देवता बनाती है, यही पढ़ाई हमारे घर के अंदर गृहस्थ आश्रम की स्थापना करती है ना। ये पढ़ाई हमें निर्विकारी बनाने की है, निरअहंकारी बनाने की है। तो बाबा इस जन्म में जब मुझे पढ़ाते हैं तो ये है पढ़ाई तो नहीं दुनिया के, लेकिन संगम युग पर मुझे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची प्रालब्ध मिलती है। संगम युग पर मेरे बाबा मुझे त्रिनेत्री बनाते हैं, संगम युग पर मेरे बाबा मुझे त्रिलोकीनाथ बनाते हैं, त्रिकाल दर्शी बनाते हैं। तो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब आपको इस पढ़ाई पर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई कोई और नहीं पढ़ा रहा, स्वयं निराकार बाप पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, है ना। इस पढ़ाई से जो देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, उस स्थापना के निमित्त बाबा ने हमें बनाया है, और वो पढ़ाई भी बाबा हमें पढ़ा रहा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं विचार में जाना, क्रोध करना, ये सभी आसुरी अवगुण है। फिर बाबा कहते हैं कि वो लौकिक बाप को तुम परम पूज्य नहीं कह सकती है। फिर बाबा कहते हैं स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ाई पर कितना अटेंशन देते हैं, पर जब मर्तबा पा लेते हैं, जैसे कि बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। बाबा आए हैं सच्चिखंड की स्थापना करने, तो उनको ही सच्चा सच्चा साईं बाबा कहा जाता है। पर इस समय तो कितने बाबा निकल पड़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा आते हैं भक्ति का फल देते हैं, सदगति। फिर बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं कोई साधारण मनुष्य की तरह गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्य तो गर्भ में आते हैं, मैं ऐसे नहीं आता हूँ। फिर बाबा कहते हैं तुम कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो कितनी महिमा उनकी करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं वो रॉन्ग करते हैं, इसीलिए तमो प्रधान बन गए। सुखदाता तो एक बाप ही है, वही ऊंचे से ऊंचा है। बाबा कहते हैं अभी रचयिता बाप अभी प्रैक्टिकल में आया हुआ है, और तुम भी अभी प्रैक्टिकल में हो, तो भक्ति में उसकी कहानी बना दी है। सन्यासी लोग पहले जंगल में रहते थे तो उनको वहां ही गृहस्थी सब कुछ देते थे, तो उनमें ताकत थी। अभी जैसे कि तुम सत्युग में राज्य करते थे तो पहले तुम्हारे में भी ताकत थी, अभी वो नहीं है, अभी उन सन्यासियों में भी वो ताकत नहीं है। बाबा कहते सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया, यह भी तुम जानते हो। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, प्राकृतिक मनुष्यों सदृश वो सब गर्भ में जन्म लेते हैं। यह नॉलेज
गर्भ में जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर और कोई दे ना सके। ज्ञान के सागर को मनुष्य को नहीं कहा जाता। यह उपमा है ही निराकार की। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि भारतवासियों का असूल जो धर्म था वो अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। तो बाबा ने कहा मैं आकर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करता हूँ। अधर्मियों को धर्म में ले आते, बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाती है कि सबको बाप का परिचय दो। बाप ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते। बाबा ने कहा यह भी अनादि बना बनाया खेल है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मुरली सच के ऊपर चलाई है कि सत्य की नाव हिलती डुलती है पर डूबती नहीं है ना। फिर बाबा ने कहा कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे, है ना, लेकिन कौन बैठे हो आप? सच की नाव पर बैठे हो आप। और आज बाबा ने सॉरी एक सेकेंड आज बाबा ने कहा टीचर के बच्चे टीचर, है ना, और सतगुरु के बच्चे सतगुरु, है ना। तो बाबा ने कहा कि टीचर के बच्चे कैसे होंगे? टीचर जैसे होंगे ना। तो टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने बताया कि देवी गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। यहाँ ही प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है ना। तो बाबा ने ये भी कहा कि अब भी है अनराइटियस वर्ल्ड, लेकिन अभी हम राइटियस में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि अभी हमारा जो स्वरूप चल रहा है देवी गुणों की स्थापना का, जो देवी गुण हमारे अंदर आ रहे हैं राइटियस वाला, वो अभी हमारा चल रहा है। तो अभी हम ब्राह्मण तो क्या राइटियस में प्रवेश कर चुके हैं, पर पूरी दुनिया के लिए कहा बाबा ने अनराइटियस। तो बाबा ने इसके लिए बोला कि अनराइटियस कब से चालू होता है? जब त्रेता और द्वापर दोनों का संगम होता है, तब अनराइटियस वर्ल्ड चालू हो जाता है, जब हम वाम मार्ग में जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि रचिए तब आप अभी प्रैक्टिकल में हैं, तो तुम भी प्रैक्टिकल में हो, और यह कहानी होगी, है ना। जो शास्त्रों में देखा जाता है कि भक्ति भावना में, आज जैसे मनसा सेवा में भी हेड डाउन बाबा ने जो भी निमित्त बना के करवाया कि कहानी हमारी ही कहानियों का रिवाइज चल रहा है भक्ति मार्ग में। जो आत्माएं हमारे सामने ही हमारे शास्त्रों को उठाकर पढ़ रही है, हमारे ही चरित्रों के शास्त्र, भले वो मिलावट हुई होगी, भले वो कोई कैसा भी, सबके अपनी अपनी बुद्धि प्रमाण उसका निर्माण हुआ होगा, लेकिन पढ़ किसके शास्त्र रही है? वो हमारे ही शास्त्र पढ़ रही है ना, जो हम जी के गए हैं, जो हमने धारणाएं ली है, जो बाबा ने हमें जैसा बनाया है वैसा सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमारी ही कहानी को वो पढ़ रही है। कितनी बड़ी बात है ना कि हम इस हमारी कहानी, अब सोचो हम पहले कोई छोटा सा कभी कुछ पढ़ा करते थे, या कुछ भी ऐसे स्टोरीज पढ़ा करते थे, या परियों की कहानियां पढ़ा करते थे, तो हमें कैसा लगता था कि काश ये परी मैं होती, है ना। तो आज तो वो कहानी सच हो रही है ना, कि बाबा ने कहा कि वो पढ़ रहे हैं आपकी कहानी और तुम थे। तो नशा होना चाहिए ना इस बात का कि मेरी कहानी मंदिरों में रिवाइज हो रही है, और मेरी कहानी के माध्यम से कितने बड़े बड़े काज उनके सिद्ध हो जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें उनकी वो कर लेते हैं, केवल एक मेरी कहानी पढ़ने से, है ना, केवल वो शास्त्रों में जो लिखी हुई कहानी है। तो कितना बड़ा नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि सबको करेक्ट करते हैं, है ना, तुमको भी करेक्ट करते हैं, बाबा सबको करेक्ट करते हैं। अभी जो भी गलत हो चुका है हमारे अंदर भी, जो अनराइटियस है, बाबा उसको राइट करते हैं, करेक्ट करते हैं। बाबा समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, ज्ञान सागर सिर्फ एक उपमा निराकार की है, और किसी को ये उपमा दे ही नहीं सकते। बाबा ने एक बात हमारे लिए और कही, कनिष्ठ उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। सारी बात पवित्रता पे है। कनिष्ठ जो भी होंगे उत्तम के आगे माथा टेकेंगे। बाबा ने कहा बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु तुमको डरना नहीं है, टीचर की औलाद तुम भी टीचर हो। और बाबा सच्चा साई बनकर आया है आज, है ना। बाबा ने एक चीज और बोली कि जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। बाबा ने एक चीज और बोली, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम उत्तम बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना।
करना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम्हें उत्तम, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया कनिष्ठ उत्तम के आगे माथा टेकेंगे। तो हमारे लिए माथा टेकने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? हमें आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सतबाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। अब ये अनराइटियस और राइटियस का पता कैसे चलेगा? मुरली बार बार रिवाइज करेंगे, बाबा ने आज क्या डायरेक्शन दिए हैं उस डायरेक्शन के हिसाब से, है ना। और बाबा ने बार बार यही कहा कि सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। ओम शांति। कोई वरदान लेना चाहे? अच्छा, एक बात और, बाबा ने कहा हर एक बात में निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते देवी गुण धारण जरूर करना है। देवी गुण धारण करना, ये काम विकार क्रोध विकार होंगे तो देवी गुण धारण नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कोई वरदान स्लोगन लेना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ्री नहीं होंगे तो मैं ले लूंगी। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा कहते हैं अभी अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अभी तुमको निविकारी बनना है, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विक्रम नहीं होना चाहिए। अब बाबा ने धारणा के बोला है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटिस काम नहीं करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी नहीं, लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबको नैया पार लगानी है। स्लोगन में बाबा ने बोला है, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना है, संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने जो स्लोगन कहा था वो एग्जैक्ट संडे की मुरली में, जो पिछले संडे की मुरली में जो बाबा ने कहा ना, स्वयं के दिल की संतुष्टता और फिर स्वर्ग की संतुष्टता। और आज का मधुर वरदान है, सहज योग की साधन द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ओम शांति। विस्तार आज का बाबा ने किया है। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगबग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजय बनो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली में से मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। एक तो बाबा पहले कहते थे तुम मास्टर सतगुरु हो, पर आज बाबा ने तुम गुरु सतगुरु हो। तो इसका तो मुझे बार बार संकल्प आता है विचार सागर मंथन करने कि हम जो भी संकल्प या बोलेंगे तो वो सामने वाली आत्मा की। अब बाबा कहते समय थोड़ा है, पहले बाबा मास्टर लगा देते, अब मास्टर भी नहीं लगाते। इसलिए कि बाबा वो कहते हैं ना, जब बाप कहता है कि भाई अब मैंने सब जवाबदारी तुम पर छोड़ दी, अब तुम्हें सब कुछ करना है। जैसे मैं वानप्रस्थी हो गया, तो बाबा ने जैसे अब समय थोड़ा है, अब तुम ही सबकी गति सदगति करते हैं तुम्हें। तो हम जो भी संकल्प करेंगे, जो भी किसी के बारे में बात बोलेंगे तो वो वरदान बन जाएगा। जैसे बाबा ने आज हमें सतगुरु का वरदान दे दिया। पहले तो मास्टर सतगुरु अभी भी कोई मुस्लिम बोला है, पर आज तो बाबा ने सतगुरु बोल दिया है। तो सतगुरु अब हम बने हैं तो ऐसे बार बार अटेंशन देना पड़ता है। किसी के बारे में सोचते भी ऐसा सोचना है कि उसके लिए वरदान बन जाए, उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। तो एक एक संकल्प पर हमें अटेंशन देना पड़ेगा किसी भी आत्मा के बारे में। तो अभी के बाबा ने कहा अभी तुम्हें सबकी गति सदगति करनी है, तुम ही सतगुरु बन गए हो। अब समय बिल्कुल थोड़ा है, अब बाबा वानप्रस्थी हो गए। ऐसे जैसे हम पर जवाबदारी बाबा ने दी है, तो ऐसे बार बार संकल्प चल रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। आपने अगर मार्क किया हो, लास्ट मंथ की जितनी भी वाणी बाबा ने चलाई साकार वाणी,
कहीं भी बाबा ने मास्टर वर्ड यूज नहीं किया। आप शांति के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो, आप ज्ञान के सागर हो, और आज तो सदगुरु। आज की पूरी वाणी से हमें ये बात बहुत टच कर गई। जी दीदी, वो प्यार के सागर, वो शांति के सागर से वो ध्यान है कि वो मास्टर नहीं लगेगा। पर सतगुरु में भी कभी बाबा ने पहले तो हमेशा कहते थे गुरु कोई देहधारी गुरु नहीं हो सकते, फिर बाबा ने हमें कहते थे मास्टर सतगुरु, फिर आज बाबा ने वहां भी मास्टर निकाल दिया, इसीलिए। तो डिग्री बढ़ेगी ना हमारी, पढ़ाई आगे बढ़ेगी, तो बाबा ऐसे ऐसे हमें आगे बढ़ा रहा है। देखो, तो जैसे अपनी आपने बोला कि संकल्प पर हमारा बहुत अटेंशन, तो बाबा ने हमें जो हिसाब बताया कि 1 सेकंड, एक सेकंड का 1 साल, ऐसे हिसाब बताया। तो हम बच्चे जब बाबा की ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, और जब ये रियलाइजेशन होता है हम सबको, जो महसूसता होती है बाबा के एक एक महावाक्य पर, जैसे कि आज बाबा ने कहा कि हर एक बात पर निश्चय होना चाहिए। देखो, इतना ही महावाक्य, हर एक बात पर निश्चय होना चाहिए, मतलब भगवान की कही हर बात पर मुझे निश्चय है। कैसे? जैसे बाबा ने बोला बच्चे आप ही थे, आप ही हो और आप ही बनने वाले हो। फिर हम कहते नहीं बाबा, मेरा तो इतना पुरुषार्थ नहीं है, मेरी तो धारणा नहीं है बाबा, अभी तो मुझे क्रोध, अभी तो मेरा गया ही नहीं, अभी तो काम थोड़ा पड़ा है ना, अभी तो इधर लोभ है, इधर मोह है, इतना सब कुछ पड़ा है। लेकिन भगवान ने कह दिया कि तुम हो, तुम थे और तुम ही बनने वाले हो। एक एक बात पर हमारा निश्चय होना चाहिए, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल बाबा ने जैसे आज टाइटल दिया है कि बच्चे अब सदगुरु हो। देखो तो सही कि कितना भटक रहे थे गुरुओं के एक सदगति के लिए, और हमें सदगति का नहीं पता था ना। हम तो सिर्फ मोक्ष चाहते थे, और उस मोक्ष के लिए हमने एक एक जन्म में 3 3 4 4 गुरु किए थे, है ना। एक से दिल नहीं भरा, 3 3 4 4 हमने गुरु किए थे। लेकिन हमें गति सदगति का ना ज्ञान मिला ना मार्ग मिला, क्योंकि उनके पास भी नहीं था बेचारों के पास। लेकिन आज हमें सीधा वो टाइटल दे रहा है कि आप हो, तो इट मीन्स कि मैं क्या हूं, मैं मतलब मैं, भगवान ने मुझे बिल्कुल अपने पास बिठा दिया, है ना। कहा तो उसके एक दर्शन के दूर दूर से हम दर्शन करने जाते थे, एक बार एक नजर खाली पड़ जाए, एक नजर ऐसे ऊपर नीचे हो, हाँ आलम डोलम होकर कैसे धक्के धक्के में जाकर हम दर्शन करते थे कि भगवान के दर्शन हो गए। वो भगवान आज मुझे अपनी, हाँ मुझे अपनी सीट पर बिठा रहा है। अब इससे ज्यादा निरंकारी तो बाबा क्या होगा और क्या देगा। लेकिन बाबा जानता है मेरे बच्चों से भूलें होती हैं, मेरे बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, सब कुछ बाबा को पता है। लेकिन उसकी स्टाइल देखी, वो हमें जितना जितना हम गिरते हैं, जितनी हमसे भूले होती है, वो डबल ऊंचा उठाता है हमें। और फिर जो हमारे अंदर जो मन खाता है ना हमारा, फिर हमारी एक एक संकल्प की चेकिंग शुरू होती है। एक एक कर्म की होगी पहले स्थूल में, नहीं ये कर्म नहीं होना चाहिए। बाबा होता तो ऐसा थोड़ी करता। हाँ, जैसे हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा होते तो ये करते क्या? नहीं करते। तो हर बात में हम ये प्रश्न पूछते हैं। फिर हम आते हैं धीरे धीरे वाणी पर, फिर धीरे धीरे आते हैं हमारे व्यवहार पर, और हम आते हैं फिर हमारे संकल्प पर। जितना ज्ञान गहराई में जाता जाएगा, उतना ही हम गहराई में अपनी सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग कर पाएंगे। तो कभी ये सोचकर डिस्कस नहीं होना कि नहीं अभी बहुत पढ़ा है, पढ़ा तो पहले भी बहुत था, है ना। लेकिन अब हमारा माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा सूक्ष्म गति से चल रहा है, और मेरे अंदर का एक एक अंश वो देख रहा है, मेरे अंदर की एक एक गंध को वो देख रहा है। जहां जहां माया के दाग धब्बे लगे हैं, वो सारा का सारा वो चेक कर रहा है, और मेरे आगे प्रत्यक्ष कर रहा है। कैसे करेगा? तो सामने ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी होगी, जो मेरे अंदर वो क्रोध का अंश पड़ा है, उसको वो बाहर निकालेगा। जैसे वो बाहर निकलेगा, तुरंत हमारा चेकिंग होगा। अरे क्रोध कैसे आ गया? मेरे में तो था ही नहीं, मैं तो कभी क्रोध करती नहीं, आज ही तो बाबा ने मुरली में बोला नहीं क्रोध करना, और आज ही बाबा मेरे से हो गया। और फिर हम वो गिल्ट में जाते हैं, है ना। तो एक शुद्ध पश्चाताप भी होता है हमें कि नहीं नहीं होना चाहिए था। फिर भगवान ने ही वो विधि सिखाई है कि भी फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। तो ये बाबा का पढ़ाने का बहुत बहुत ही पावरफुल और सुंदर तरीका है, जो पहले गिरोह को सबसे ऊपर उठा देता है, और उसको देख देख कर, उस लक्ष्य को देख देख कर हमारे लक्षण अपने आप बदलते जाते हैं। आप अपनी पूरी ही जर्नी को एक एक आत्मा देखे, जब चाहे कितने भी साल से हो ज्ञान में, है ना, कैसे 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 धीरे 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 भगवान कैसे दिल में आया। पहले दरवाजा खटखटाया, हाँ हाँ, फिर बोला मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, हाँ 1 घंटे बैठ जाऊं, 2 मिनट बैठ जाऊं। वो 2 मिनट के लिए मेहमान बनकर आया था, और आज दिल का राजा बनकर बैठ गया है।
कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया, बस रोज कहता था देह के सब धर्म भूलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, है ना। तो धीरे 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 जो कमरा दिल का भरा हुआ था ना, धीरे धीरे बाबा ने ऐसे खाली किया, ऐसे खाली किया, है ना। अभी कोई कोई आ जाता है खिड़की से, दरवाजा तो हम बंद रखते हैं, लेकिन अंदर खिड़की से कोई कोई आ जाता है, कहीं मोह बन कर आ जाता है, कभी आकर्षण बनकर आ जाता है ना। कोई परिस्थिति आ जाती है, आएगा, वो आएगा। लेकिन धीरे धीरे बाबा वो भी सिखा था, क्योंकि अब मेरे दिल के कमरे में बाबा बैठा है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं अब मुझे कंबाइंड रखो, बार बार आत्मा समझकर मुझको याद करो, बार बार सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। कितनी सारी हजारों लाखों युक्तियां बताई है बाबा ने। तो आज बाबा हमें सदगुरु का वरदान दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच कि कैसी आत्माओं को आप क्या से क्या बना देते हो। हाँ, और बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात करी है ना, एक एक वाक्य देखो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। वाओ, मतलब उसका ओपनिंग ही मैं कर रही हूँ, है ना। फिर 2-4 दिन पहले बाबा ने बोला था देवी देवता धर्म की सैपलिंग आप लगा रहे हो। वाह, कितनी बड़ी बात है यार। हाँ, कहाँ तो इन धर्मों में हम भटक रहे थे, हाँ, कहाँ तो कहीं भी नहीं थे हम, और यहाँ भगवान देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने को बोल रहा है। वाह, एक एक महावाक्य वाह 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 है। चाहे वो साकार है, चाहे वो अव्यक्त है ना। लेकिन साकार वाणी इतनी सरलता से, इतनी सहजता से चलती है। साकार वाणी के एक एक महावाक्य के अंदर जो घुस गया ना, उसका डेली पुरुषार्थ बहुत पावरफुल चलता है, बहुत ही पावरफुल चलता है। क्योंकि रोज रोज क्या होने वाला है, कौन सा पेपर होने वाला है ना, वो बाबा सीधा इसके अंदर डायरेक्शन दे देता है हमें। तो हम विक्रमाजीत संवत हमें शुरू करना है, इसलिए हमें बिल्कुल भी विकर्म नहीं करने हैं। तो आज पूरा दिन का पुरुषार्थ क्या रहेगा, हमें ध्यान रखना है भूल से भी हमसे भूल ना हो। अगर होती है ना, तो सीधा बाबा को बताओ, बाबा ये हुआ मेरे से, क्या ये विकर्म है। क्योंकि देह अभिमान में जो कुछ भी होता है ना, वो सबका सब विकर्म में आता है ना। तो जब जब भी मेरी देह अभिमान में अवस्था है, मतलब मेरी देही अभिमानी अवस्था नहीं है, तब तक मैं क्या हूँ। हाँ, तो मैं द्वापर से नीचे आ गई। हाँ, तो फिर आगे क्वेश्चन आंसर में बाबा ने बताया कि आप टीचर बनकर अब तुम्हें, हम बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है ना। देखो आज अभी सभी आप पॉइंट्स बता रहे थे, तो बस हम यही सोचे थे कि एक एक बच्चा बाबा का कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक एक बच्चा, सब टीचर्स है, सब टीचर्स है ना। ऐसे ही सबको होना है, कभी निमित्त आत्मा हो ना हो, कोई एडमिन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हाँ सेवाएं करनी है तो एक एक बच्चा टीचर बनकर और एक दूसरे को आगे बढ़ाकर, रिगार्ड देकर, निमित्त और निर्माण बनकर ऐसे ही बढ़ता जाए, है ना, ऐसे ही वृद्धि होती जाए। तो बाबा कह रहे हैं तुम टीचर के बच्चे टीचर, सदगुरु के बच्चे सदगुरु भी है, तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। कितनी बड़ी बड़ी बात, विक्रमाजीत संवत शुरू करना है, सचखंड स्थापन करना है ना। जहाँ तो रत्ती भर सच नहीं था हमारे जीवन में, मतलब हर बात जो देह अभिमान में होती है सारी की सारी झूठ है। झूठ खंड में रहेंगे, है ना, तो क्या होगा, झूठ ही बोलेंगे। पता ही नहीं था तो सबका सब झूठ था। अब बिल्कुल जीरो से हमें वो 100% प्योरिटी में, 100% सत्यता की ओर ले जा रहे हैं। वंडरफुल बात है ना। तुम सच की नैया पर हो। एक एक महावाक्य तो देखो, कहा हो, सच की नैया पर मैं बैठी हूँ, मेरे अंदर झूठ कहाँ से आ सकता है। मैं क्यों आडंबर करूं, मैं क्यों बाबा से एक भी बात छुपाऊं। मेरा एक भी संकल्प बाबा से होकर ही, मेरा हर संकल्प बाबा के आगे होकर जाना चाहिए, चाहे कितना गंदे से गंदा संकल्प क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो, बाबा के आगे होकर वो चाहेगा तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन उसको अपने अंदर भर के रखा, अरे ऐसी बातें थोड़ी बाबा से करते हैं, अरे बाबा से ही करते हैं और किसी से नहीं करते, है ना। तो अपना कोई ऐसा दोस्त नहीं रखो, सब कुछ बाबा को बताओ, सब कुछ बाबा के आगे शेयर करो, फिर वो किसी निमित्त आत्मा के द्वारा हमें वो सॉल्यूशन दे देता है ना, या तो फिर मुरली में दे देता है। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। या परिस्थिति आती है, हिलते हैं ना, थोड़ा 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 सा हिल जाते हैं, हाँ, फिर तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये पावर सब में आने लगी है, आने लगी है ना। सबको ये अनुभव होगा, पहले नहीं आती थी। अब आपने लास्ट ईयर का सब अपना अपना पुरुषार्थ देख लो, चाहे ऑनलाइन जुड़ रहे थे नहीं जुड़ रहे थे, जो भी है। हाँ, और ऑनलाइन जुड़ने के बाद तो मैं 100% गारंटी करती हूँ,
100% गारंटी है, बड़ा ही बड़ा होगा। क्योंकि जितनी गहराई से अव्यक्त वाणियां जा रही है, कि जितनी गहराई से पुरुषार्थ हो रहा है, मनसा सेवाएं हो रही है, साकार वाणी हो रही है, सब एक एक आत्मा इतना इंटरेस्ट से आप सब कर रहे हो, और आपके जीवन में वो धारण ना हो, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं समझती हूँ तब तक एक एक आत्मा जो भी यहाँ बैठी है, चाहे कोई कोई कमी होगी धारणा में, मैं नहीं बोल रही हूँ 100%, है ना, लेकिन आप अग्रसर हो धारणा में नंबर 1 बनने के लिए। अपने आप को ये वरदान दे दो, क्योंकि सदगुरु हो ना, तो सबसे पहले खुद को वरदान दो कि मैं ही हूँ धारणा में नंबर 1 आत्मा हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरी डिक्शनरी में कमजोरी शब्द है ही नहीं। ना मुसीबत, ना मुश्किल, ना मेहनत, ना असंभव, ना कारण, कोई भी इतने सारे वर्ड हैं, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, है ना। तो बाबा ने जी कहा हम दीदी, ओम पढ़ते हैं। शांति। हाँ जी। दीदी, इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अभी रोज मैं सेंटर से आती हूँ ना, तो बच्चा है रोज उठ करके बैठता है, मम्मा जूस जूस। और थोड़ी देर मीन्स 9:30 बजे वो जाता है प्ले हाउस, तब तक कुछ ना कुछ रोता ही रहता है, किसी न किसी बात पे जिद करता रहता है। पर मैं अभी ये संकल्प करती हूँ कि नहीं, ये मेरे सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि उससे पता है ना कि मैंने अभी बाबा से शक्तियां ली है, तो वो परीक्षा ले रहा है। तो अभी एकदम लाइट रहती हूँ। तो आज युगल भी बोल रहा था, वो इतना जिद कर रहा है और आप शांति से उसे सुन रहे हो। तो ये मेरा अनुभव था। थैंक यू। बस ऐसे छोटे छोटे अनुभव से आप कब नंबर 1 पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। बाबा है ना, उसकी श्रीमत का पालन करते हो तो ऐसे भी हल्के रहते हो। एक एक छोटी छोटी श्रीमत को पकड़ो, बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा नहीं सोचो। छोटे छोटे फुटस्टेप से बड़े बड़े छलांग लगानी है हमें, तो बहुत ऊंचा उड़ना है ना, सबको साथ में लेकर जाना है। तो बहुत ही अच्छी बात है, एक एक बात को धारण करते जाओ, धारणा में नंबर 1 बनते जाओ, है ना। फिर बाबा ने आज कहा रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब तक था कि त्रेता के बाद होता है, हमें खुद को ऐसा था, लेकिन इसलिए हमें नई बात लगी कि रावण का जन्म कब होता है, त्रेता और द्वापर के संगम पर। मतलब जो लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती है, उसमें जो लास्ट लास्ट वाली आत्माएं हैं, मतलब वो 50% वाली आत्माएं, समझ रहे हो ना। 100% है सतयुग में, तो वो 50% वाली आत्माएं हैं। तो 50% वाली आत्माएं होगी तो प्रकृति भी ऐसी होगी। तो उस वक्त 101% विकार की प्रवेशता होगी कि नहीं होगी? होगी ना, कि वो आत्माएं आएगी। हाँ आएगी तो अपनी संपूर्णता पे संपन्न है, लेकिन वो 100 के सामने तो 50 है ना। मैं जो कह रही हूँ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो 100 के सामने वो 50 है, लेकिन जब पहला जन्म लेती है वो अपने हिसाब से संपूर्ण है। हाँ, तो वो सुख तो उसको मिलेगा कहीं ना कहीं एक, हाँ उसकी साल में एक बार पूजा भी हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त रावण की भी प्रवेशता होती है, क्योंकि वो आत्माएं यहाँ से 50% होकर गई है, वो संपूर्ण बनकर नहीं गई है, वो हार खाकर गई है। क्लियर सभी को ये? हाँ? एक होता है राजा विक्रमाजित, दूसरा होता है राजा विक्रम। विक्रम, तो यही विक्रम संवत यानी रावण विकारियों का संवत है ना। तो विक्रमाजित होते हैं देवताएं। 2500 वर्ष राजा हुआ, अ, राज हुए राजा विक्रम के, और 2500 वर्ष राजा विक्रमाजित। मतलब जब से द्वापर युग शुरू हुआ, राजा विक्रमादित्य जिन्होंने सोमनाथ की मंदिर की स्थापना की थी, है ना। तो वो पहला मंदिर हुआ था हमारा। फिर बाबा ने कहा विक्रमाजित संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, अभी विक्रम संवत पूरा होगा और तुम विक्रमाजित महाराजा महारानी बन रहे हो। कौन बन रहा है? मैं बन रही हूँ। तुम कहा? तुम, आप सब नहीं बोला, तुम, मतलब कि सबको बोलना है मैं बन रही हूँ। मैं क्या बन रही हूँ? विक्रमाजित महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे ना तो विक्रमाजित संवत शुरू हो जाएगा। और एक साकार वाणी में बाबा ने ये रहस्य खोला था कि जब श्री कृष्ण छोटे बच्चे होते हैं तब ये संवत शुरू नहीं होता। श्री कृष्ण युवावस्था में जाते हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है ना, उनको राजगद्दी दी जाती है। उसी दिन से, उसी वक्त से विक्रम संवत 111 डिनेस्टी शुरू हो जाती है ना। ये पक्का याद है मुझे, क्योंकि वो एकदम नई बात बाबा ने रहस्य खोला था, साकार वाणी में ही खोला था। 1 आध साल हो गया होगा उस बात को, है ना। तो ये क्लियर। तो जब कोरोनेशन होगा, मतलब उनका स्वयंवर होगा और उनका राज तिलक होगा, तब से ये हमारी फिर से संवत की गिनती शुरू होगी। मतलब तब तक श्री कृष्ण, बहुत वंडरफुल बातें लगती है, आज हमने सेंटर पर भी ये शेयर किया था कि कितनी वंडरफुल बात होगी कि श्री कृष्ण यहाँ आ गए होंगे। हाँ, पुरानी दुनिया विनाश होने वाली होगी, मतलब हो गई होगी मोस्टली, कुछ कुछ आत्माएं रही होगी,
और सत्यु की एक एक आत्माएं, जो सत्यु की आत्माओं को जन्म देने वाली वो एडवांस पार्टी की आत्माएं भी होगी। मतलब कितना वैरायटी और वंडरफुल खेल होगा उस वक्त जो श्री कृष्ण का जन्म होगा। और जब तक वो युवा होंगे तब तक वो गिनती संवत में नहीं हो रही है। अंडरस्टूड? इसमें बड़ा दीदी ओम शांति दीदी, इसमें जी इसीलिए तो दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म भक्ति मार्ग में कारावास में होता है, जी बिल्कुल वो जेल में जन्म होता है। वो क्योंकि पूरा सतयुग में नहीं होता है ना, वो स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे तभी वो सतयुग शुरू होगा। जी ओम जी बिल्कुल शांति। बिल्कुल। फिर बाबा ने आगे स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, तो हम क्या है, स्टूडेंट्स है, तो हमें पढ़ाई पर अटेंशन देना। पढ़ाई नहीं है तो पढ़ाई नहीं तो टीचर कैसे कर बनेंगे, है ना? तुम सब टीचर्स हो, टीचर्स की औलाद, तुमको भी टीचर्स बनना है। बाबा है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं ना तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बाबा ने। यूट्यूब भरा पड़ा है बाबा से, है ना? और बाबा ने कहा एक वाणी में कि लास्ट माया कौन सी आएगी अंतिम अंतिम समय पर? बाबा के नाम की माया आएगी। किसी में बाबा आएगा, किसी में मम्मा आएगी, कोई आत्मा बोलेगी मुझे तो बाबा सब कुछ टच करवाता है ना? तो भक्तों की जैसे पागलों की तरह भागना मत कभी किसी के। जब उस आत्मा को बाबा टच करा सकता है तो हम क्या पागल हैं? क्या हमने कभी बाबा को याद नहीं किया? योग में बैठो, बाबा से बात करो, जो भी टचिंग चाहिए बाबा से डायरेक्ट लो। बाकी आप जाओ संदेश लेकर, आप भोग लगाओ और आप ये पूछ कर आओ। कभी भी ये भक्ति मार्ग है। अगर हम में से ये कोई कर रहा है ना तो ये भक्ति मार्ग है। बिल्कुल भी नहीं घुसना इसमें, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म माया है। ये अजगर जिसको अंदर भीस कर बैठा है उसको भी नहीं पता, तो हमें भी पता नहीं चलता, है ना? तो बोलो कि अगर उस आत्मा को बाबा टच करा रहे हो तो मुझे क्यों नहीं करा ओम रहे हो? शांति मैं भी दीदी, ऐसा एक पूछना सेकंड, है ना, एक जी सेकंड, इस पे एक बात कहना चाहूंगी कि ये बात मेरी पहले बहुत टाइम पहले हेतल दीदी से हुई थी इस टॉपिक पे कि दीदी ऐसा ऐसा। तो एक बात मेरे दिलो दिमाग में, जबकि बाबा मुझे इतना टच करवाते थे, हर चीज मुझे डायरेक्ट, मतलब मैं हर चीज समझ जाती थी बाबा क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि फिर भी होता है ना कि नए नए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो अपने को लगता है कि शायद ये पुरानी आत्माएं हैं, इनको बोले तो बाबा बाबा का संदेश लेके आएंगे, बाबा का ऐसा करके आएंगे। तो मैं भी फंसी थी इस चीज में। फंसी क्या थी, मतलब इसको फंसना नहीं कहते हैं, इसको ऐसा कहते हैं कि हाँ जरूर ऐसा होता होगा। तो फिर एक लाइन जो मेरे मन और बुद्धि के अंदर जो टच की ना, आज तक वो लाइन इतनी क्लियर है कि दीदी ने बोला था कि ऐसा क्यों, वो बाप उनका है क्या, आपका नहीं है क्या, जो आप इस तरह से सोचते हो? और क्या बाबा उन्हें टच कराएगा, आपको नहीं कराएगा? इसका मतलब आप बाबा के साथ उनके संबंध तो गहरे कर रहे हो, पर आपके संबंध आप बाबा के साथ में कमजोर कर रहे हो। ये वाली बात मेरे दिलो दिमाग में इतनी बैठ गई ना कि हाँ बात तो सही है। और जबकि इससे पहले तो बाबा ने मुझसे कभी नहीं कहा कि बच्ची तू ऐसा कह रही है तो ऐसा कुछ नहीं है ना? बाबा ने कभी ना नहीं किया, बाबा ने कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी बाबा ने मेरी बात का जवाब ना दिया, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन फिर भी पता है कि ये भी लगाव झुकाव प्रभाव है जो गुप्त होता है, जो हमें समझ में नहीं आता है। क्यों मेरा और मेरे बाप का कनेक्शन मेरे साथ डायरेक्ट ना हो? मैं क्यों किसी को बीच में माध्यम बनाऊं? मैं क्यों किसी को बोलूं कि मेरा आप संदेश ले आओ और दे आओ, है ना? तो ये वाली बात आज के कुछ साल पहले मुझे बहुत अच्छे से दीदी ने ही समझाया था। एक ही लाइन बोली थी इन्होंने कि आप उनके साथ कनेक्ट आप क्यों नहीं हो सकते हो? पता, इसके बाद मेरा फंडा इतना क्लियर है ना, मैं सच बता रही हूँ। उसके पहले तो मैं बहुत फंसा करती थी कि मतलब मैं पूछ लिया करती, अच्छा दीदी आप मुझे मेरे बारे में भी पूछो ना, अच्छा दीदी ऐसा भी तो करो ना। लेकिन अब भी उसके बाद पुरुषार्थ में भी मुझे ये वाली लाइन इतनी कनेक्ट करती है कि बिल्कुल बाबा उनका है तो मेरा भी है, मैं क्यों ना उनके साथ अपना कनेक्शन बनाऊं, है ना? तो ये वाली बात सही बोल रहे हो आप। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज जो कहा तो इसलिए याद आया, है ना, कि जब असली बाप आता है ना तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं और जो फंसते हैं उनको भी पता नहीं चलता। तो बस नई नई आत्माएं बैठी हैं इसलिए जस्ट अलर्ट किया, है ना? कभी भी इसमें फंसना नहीं, है ना? मैं और मेरा बाबा, यही तो है महामंत्र, और क्या है। ठीक है जी, टाइम हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं है। बाकी सब पॉइंट्स आप लोगों ने बता दिए। बाबा ने कहा तुम्हारे में वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी नहीं है। हो तो वही ना, ये मुझे आज की वाणी का बहुत पावरफुल सेंटेंस लगा। हो तो वही ना, मतलब जो ताकत थी सतयुग में
और हम राज्य भाग्य ले रहे थे, हमने राज्य किया है, हमने हैंडलिंग किया है, हमारे में वो मैनेजमेंट स्किल थी। अभी आज बुद्धू कह रहे हैं सब हमें, लेकिन हो तो वही ना। बहुत ही प्यारा सेंटेंस लगा, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल लगा हमें आज। और वरदान स्लोगन तो आप लोगों ने ले लिया है। बस कल भी बाबा ने प्रकृति जीत का हमें वरदान दिए थे, आज बाबा हमें प्रयोगी आत्मा, है ना। तो जब योग में बैठते हैं तो वैसे एक विधि होती है, हम आत्मा समझते हैं, आत्मा चिंतन करते हैं, फिर जाते हैं इधर इधर। तो कुछ कुछ नवीनता लाते रहो और नवीनता का सम्मान ले लो। जिस दिन से नवीनता का सम्मान लोगे ना, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, है ना। तो उसके लिए लेकिन देखो, हमारी एक एक धारणाओं को भी हमें कसकर पक्का करना पड़ेगा, है ना। आपको लगे कोई भी निमित्त आत्मा ऐसे कैसे कर लेती है, ऐसा कैसे कर लेती है, तो उस आत्मा ने अपना सब कुछ किया है, पूरा एडी चोटी का जोर लगाया होगा, तब बाबा ने उसको खींचा होगा। तो हम भी कर सकते हैं। अगर दादियां कर सकती हैं, बाबा ने तो क्या बोला, ब्रह्मा बाबा कर सकता है, मतलब सब कर सकते हैं, है ना। उससे बड़ा तो कोई है नहीं, ब्रह्मा बाबा से तो आगे कोई है नहीं, नंबर वन आत्मा तो वही है। अगर ब्रह्मा बाबा कर सके तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस कहीं मेरी मेहनत में कमी है, कहीं मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कहीं मेरी धारणाओं में कमी है। हाँ, स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही धारणा में जब कमी होती है तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ताकत नहीं मिलती ना। और कहीं अंदर एक गिल्ट का कॉन्सियसनेस रहता है कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो रहा, यहाँ मेरी गलती है, वो हमें तो अंदर से पता होता है। इसलिए जो जी भर के, जो ताकत से फिर हमें पुरुषार्थ करके जो वाणी में जौहर आना चाहिए ना, वो नहीं आता है, और कुछ नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस धारणाओं को पक्का कर लो। ओके जी, संडे की वाणी रह गई, कोई बात नहीं। अभी आज फिर दीदी से एक बात और, जैसे आज बाबा ने लास्ट में बोला था ना, अभी दीदी डिस्कस भी कर रहे थे कि त्रेता और द्वापर का जो संगम होता है ना, त्रेता के लास्ट में जो आत्माएं आती है ना, हालांकि वो आएगी सतो प्रधानता से, है ना, क्योंकि वहां से आई है तो सतो प्रधान ही है। लेकिन सतो प्रधान के आगे 50% नहीं होगी, वो कुछ परसेंट ही होगी, क्योंकि वो आत्माएं इसीलिए आएगी लास्ट में क्योंकि संगम पर आई है। संगम पर आई है मतलब वो हमारी जितनी भी कहानियां हम रह के जो सतयुग और त्रेता के लास्ट तक हमने हमारी जितने भी चरित्र और चित्र जितने भी हमने जिए हैं, है ना, जो बाबा हमारे देवी गुणों के साथ जो बाबा आज भर रहा है और जो हमने प्रैक्टिकल में वहां निभाया है, वो लास्ट वाली आत्माएं ही हमारे उस कहानी को देखेगी, सुनेगी, है ना, समझेगी, अनुभव करेगी, और फिर वही आत्माएं हमारे शास्त्र बनाएगी, और वही आत्माएं हमारे चित्रों को बनाने के लिए जो मूर्तिकार होंगे उनको टच करेगी। उन तक वो, क्योंकि उनका अगला जन्म हो चुका होगा, तो उनके अंदर वो संस्कार जाएंगे जिससे हमारे चित्र बनेंगे, जिससे हमारी मूर्तियां बनेंगी, जिससे हमारे शास्त्र बनेंगे। तो ये वाली बात मुझे क्लियर करनी थी कि जो 50% वाली आत्माएं होगी ना, वो 50% नहीं होगी, वो कुछ परसेंट वाली आत्माएं होगी, लेकिन वो सिर्फ निमित्त इसलिए आई होगी क्योंकि अभी जो कहते हैं ना कि सुख, जो सुख में रह के गए, वो सुख के जो रह के गए उनके अलावा कोई जान ना सके, पहचान ना सके। तो जब हमारा सुख का जीवन हम जी के जा चुके हैं, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप देखने में कैसे आएगा। वो जो अंतिम जो संगम बताया ना बाबा ने, जब हम वाम मार्ग में जाने वाले होंगे और ये आत्माएं हमारे लिए शास्त्र लिख रही होगी, ये आत्माएं हमारी कहानी लिख रही होगी, हमारी कहानी ही शास्त्र कहे जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। जी बिल्कुल, देखते हैं बाबा कभी इसके लिए और भी हमें देगा, मुरली में ही कोई टचिंग देगा, बाबा राज खोलेगा, है ना, इसके बारे में। लेकिन ये सोचकर ही बहुत ही वंडरफुल लग रहा है, आपने कहा, परफेक्ट कहा। 50% तो मैंने द्वापर और वो जो आधा आधा पार्ट है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हो सकता है आप सही हो, है ना। तो देखते हैं। और सचिन भाई के क्लास में हमने सुना था कि सचिन भाई ने ऐसे कहा था कि भी शास्त्र लिखने वाली हम ही आत्मा होंगे, है ना, क्योंकि हमने जो देखा है ना पूरा। और बाबा ने बोला ना कि एक बार बाबा कहेगा ना तो भी वो स्वर्ग में तो आ जाएगा, वो बच्चा स्वर्ग में आ जाएगा। तो 101% बिल्कुल परफेक्ट हुआ कि हाँ, ऐसे हो सकता है कि ये आत्माएं हमें देखेगी, हाँ, हमारे असली स्वरूप को देखेगी और हमारे ही चित्र ऐसे बनाएंगी, है ना। क्योंकि जो जड़ चित्र हैं वो 50% पर भी नहीं है, मतलब जितने हम सुंदर थे इतने हमारी मूर्तियां भी वहां तक पहुंच भी नहीं पाती, उसकी इमेजिनेशन तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, इतनी दिव्य बुद्धि किसी में है नहीं, है ना। लेकिन हाँ, उनके विस्तार वर्णन से ये हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि क्योंकि हमने ही पहले से अंतिम तक सारे पार्ट हमने बचाए, पूरा ही हमने देखा है, तो हम जो शास्त्र बनाएंगे पहले इतने गपोड़े वाले नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हमने देखा है तो हम ही लिखेंगे। फिर धीरे धीरे होता होता, जैसे अभी जो बोला जाता है श्रीमद भगवत गीता के लिए कि आटे में लूण मिसन,
तो वो ये होता होता अंदर मिक्सअप होता होता गपोड़े 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 दंत कथाएं मिक्स होते होता फिर अभी ये शास्त्र की हालत ऐसी हो गई कि सब झूठ ही झूठ है अंदर, है। देखते हैं फिर आगे बाबा बताएगा। ठीक है जी, चलो टाइम हो गया है। शुक्रिया बाबा। दीदी ओम शांति, 1 मिनट। आज मनसा सेवा के बाद दीदी वो सकाश वाला बता देना मेरे को, प्रॉपर सकाश कैसे देना है। जी जी, हाँ, मनसा सेवा के बाद। हाँ जी, हाँ, ओके, ठीक है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।